And welcome to Wings Kudan. How are you all doing? I hope you all are doing good. All right, so this is day 3. आज का हमारा डे 3 है फॉर ट्रिक सेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर रिस्पॉन्स थैंक यू आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड जोग्राफी से रिलेटेड आपके ट्रिक्स को. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली आपको जो क्वेश्चंस डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं आर रिगार्डिंग द स्ट्रेट्स कि कौन सा स्ट्रेट किन के बीच में है, या फिर आपको पूछते हैं कि बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं आपके, जैसे रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, पर्शियन गल्फ, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछते रहते हैं. सो आई हैव ट्राइड कि इस लेक्चर में हम उन चीज़ों को कवर करें. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज जो हम बात करने वाले हैं दैट आर द मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड. नाउ बिफोर स्टेपिंग ऑन टू स्ट्रेट्स कि कौन कौन से मेजर स्ट्रेट्स हैं, जैसे मलक्का, बाब मंदेब, हमने उन सब के बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंटली वी मस्ट नो व्हाट इज अ स्ट्रेट. ठीक है, अब देखो दो होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट और एक होता है आपका इस्थमस. राइट, नाउ स्ट्रेट क्या होता है? अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो याद रखो एस से स्ट्रेट है और एस से आप सी याद रखें. सी मतलब पानी. तो याद रखिएगा ये जो स्ट्रेट है इट इज़ बेसिकली ये एक शैलो वाटर बॉडी है या एक नैरो वाटर बॉडी है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है. ठीक है, सो ये क्या है? ये एक छोटी वाटर बॉडी है जो दो बड़ी मेजर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है. ठीक है, फोटो देखेंगे इसका हम तो आपको बेटर समझ आएगा. राइट, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रेट. सो आप इधर देखेंगे दीज आर द टू मेजर वाटर बॉडीज और ये एक शैलो या एक छोटा वाटर बॉडी है जो इन दो मेजर वाटर बॉडी नंबर 1 और मेजर वाटर बॉडी नंबर 2 को कनेक्ट कर रहा है. सो दैट्स अ स्ट्रेट. नाउ इसी के ही बिल्कुल साथ में होता है आपका इस्थमस. क्या होता है आपका इस्थमस? ये है बिल्कुल ऑपोजिट टू योर स्ट्रेट. ये क्या है? ये आपका एक लैंड मास है. ये आपका एक छोटा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो बेसिकली क्या करता है, दो लार्जर लैंड मासेस को कनेक्ट करता है. ये देख रहे हैं आप, ये एक छोटा लैंड मास है जो आपके दो मेजर लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है. सो दिस इज इस्थमस. ठीक है, आपको पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि इस्थमस की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है या स्ट्रेट की डेफिनेशन इनमें से कौन सी है. राइट, चलो अब शुरू करते हैं आपका लेक्चर. नाउ फर्स्ट इज द मलक्का स्ट्रेट. मलक्का स्ट्रेट वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आता है आपके इंडियन ओशन में. राइट, तो इसीलिए ये है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ मलक्का, एम से मलक्का और एम से याद रखिएगा, मलक्का से ही आप याद रखें मास. इजी है, आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉकेट साइंस है याद रखने को. सो मलक्का से मास याद रखेंगे एंड मास स्टैंड फॉर एम से तो मलक्का स्ट्रेट आ गया आपका, ए से आ गया आपका अंडमान सी और एस से आ गया आपका साउथ चाइना सी. सो मलक्का स्ट्रेट क्या है? देखो दो तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं. एक तो क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी दो सीज को कनेक्ट करता है, या फिर आपको पूछ सकते हैं किन के बीच में. तो याद रखिएगा इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को भी कनेक्ट करता है ये. ठीक है, सो या तो एक बड़ी तरीके से पूछ सकते हैं इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, या फिर डिटेल में पूछ सकते हैं आपको अंडमान एंड साउथ चाइना सी. कैसे याद रखना है? एम से मलक्का, एम से मास. एम स्टैंड्स फॉर मलक्का, ए स्टैंड्स फॉर द अंडमान सी एंड एस स्टैंड्स फॉर द साउथ चाइना सी. फोटो देखेंगे मलक्का स्ट्रेट का. वेयर आई, कहाँ पे है आपका मलक्का स्ट्रेट? एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हियर. ठीक है, ये देख रहे हैं आप मलक्का सी आपका. ठीक है, ये देख रहे हैं आप आपका मलक्का सी. सो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड दिस इज द अंडमान सी एंड दिस इज योर साउथ चाइना सी. नाउ इसी के ही साथ एक और चीज़ जो आपको याद रखना है, अब क्योंकि हम मलक्का स्ट्रेट की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसके बारे में याद रखें. सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना, मलक्का स्ट्रेट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो ये आपका इंडियन ओशन में है, नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 2 पॉइंट इट एक्ट्स एज अ चोक पॉइंट.
मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी जीएस विद यशोधरा में बनाई है, सो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड हैव अ लुक ऑन दैट ऑल्सो। तो वो मतलब इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बट ऐसे मेजर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको जाके देख सकते हो। सो नंबर 1 पॉइंट, इट इज़ इन द इंडियन ओशन। नंबर 2 चोक पॉइंट है, और मेजर जो ट्रेड है वो इसी के ही वाया कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इसी के ही साथ यहाँ पे फिशिंग माना जाता है कि 10% ऑफ द ग्लोबल ओशन कॉट फिशेस जो है वो यहीं पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। और ये एक प्रोमिनेंट ट्रेड रूट का भी काम करता है, इसीलिए आपका जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करते हैं, सो वी ऑलवेज, जैसे हमने साउथ चाइना सी का नाम आया है, व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज द, ये आपका साउथ चाइना सी है, और कंट्रीज जो इसके साथ कन्फ्लिक्ट में रहती हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर इज, नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना जो है वो रेपिटेडली अपना डोमिनियंस जो है वो आपका साउथ चाइना सी में डालने की कोशिश कर रहा है। नाउ यहाँ पे साउथ चाइना सी में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। नंबर 1 आपको पूछ सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। 3 आइलैंड्स के नाम आपको कभी नहीं भूलने, दैट इज द पैरासल आइलैंड, नंबर 2 इज द स्कारबोरो आइलैंड, एंड नंबर 3 इज द स्पार्टली आइलैंड, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना जो है यहाँ पे उसने आर्टिफिशियल आइलैंड्स को क्रिएट किया है, जो वो बोथ आपके इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करता है और मिलिट्री के लिए भी उसको यूज़ करता है। सो इसलिए स्पार्टली आइलैंड ज़रूरी है। आपको पूछ सकते हैं कि पैरासिल आइलैंड कहाँ पे है, तो दैट इज साउथ चाइना सी, ठीक है। इसी के ही साथ ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 है ना, इट इज़ कॉल्ड एज द चाइनाज 9-लाइन। एक्चुअली 1997 की बात है, जब चाइना ने, बीजिंग ने क्या किया था, बताया था कि हम लोगों का एक हिस्टोरिकल क्लेम है और इसलिए हम मानते हैं कि जो ये 9-लाइन है, ये पूरा एरिया क्या है, ये चाइना के अंडर आता है। हाउएवर इसी चीज़ को लेकर जो है वो सब कंट्रीज़ के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट रहता है। मेजरली आपका ताइवान, फिलीपींस, आपका ब्रूने, इन सब के बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट रहता है, ऑफ कोर्स अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना जो है वो हमेशा यहाँ पे अपना डोमिनेंस दिखाता है। नाउ पैरासिल आइलैंड की बात करें, सो इट इज क्लेम्ड बाय चाइना, ताइवान एंड योर वियतनाम। आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है उसको चाइना बोलता है मेरा है, ताइवान कहता है जी मेरा है, और वियतनाम कहता है जी मेरा है, ठीक है। दूसरा है आपका स्कारबोरो आइलैंड। स्कारबोरो आइलैंड को क्लेम करता है फिलीपींस, बिल्कुल ही क्लोज है इसके, ताइवान ऑफ कोर्स बिल्कुल ही क्लोज है, और चाइना। तो ये 3 कंट्रीज जो हैं वो स्कारबोरो आइलैंड के ऊपर अपना क्लेम दिखाती है। नेक्स्ट इज योर स्पार्टली आइलैंड। स्पार्टली आइलैंड की बात करेंगे तो इसमें दिखाने वाले हैं आपके ताइवान, चाइना, वियतनाम, ब्रुने और आपका फिलीपींस। तो ये जो आपकी कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ हैं, वो बोलती हैं कि जी स्पार्टली आइलैंड तो हमारा है। तो इसलिए ये एरियाज़ जो है वो आपके मेजरली जो है वो आपके कन्फ्लिक्ट में रहते ही रहते हैं, ठीक है। सो क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि क्या है आपका, दैट इज़ योर सब मिल गया, लेकिन आपका ओके। सो ये कंट्रीज हैं जो कन्फ्लिक्ट में रहती हैं, किसको लेके, मलक्का स्ट्रेट आपके साउथ चाइना सी को लेके। और मलक्का स्ट्रेट की बात करेंगे तो मास से याद रखना है आपको, मलक्का अंडमान सी और साउथ चाइना सी के बीच में ये लाई करता है, मैंने आपको उसमें भी दिखा दिया है। इसी के ही साथ साउथ चाइना सी, जैसे आपका यहाँ पे ऐसे दिखाया 9-लाइन, यहाँ पे आपका एक और स्ट्रेट है नोन एज द लुजॉन स्ट्रेट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि साउथ चाइना सी में, तो याद रखिए ये किसे कनेक्ट करता है, साउथ चाइना सी को, और यहाँ पे है आपका फिलीपीन सी, ठीक है। उनको दोनों को कनेक्ट ये करता है, ठीक है, दैट इज द लुजॉन स्ट्रेट। ऑल राइट, let's move ahead. Next is Babe Mandeb. Now Babe Mandeb is also very important. Why? Because it is another choke point, ठीक है। ये भी आपका एक चोक पॉइंट है इन द इंडियन ओशन, ये भी ज़रूरी है। अगर बाबे मंदेब की बात करें तो याद रखिएगा, बाबे मंदेब, बी से बाबे मंदेब और बी से बार को आपने याद रखना है। सो बार स्टैंड्स फॉर बाबे मंदेब, ए फॉर एडन, द गल्फ ऑफ एडन, एंड आर फॉर द रेड सी, ठीक है। फोटो देखेंगे इसका,
ठीक है, सो ये देख सो ये देख सकते हैं, अरे बाबा, ठीक है, अच्छा ये इतना ही होगा, ओके। सो ये देख सकते हैं आप, दैट इज व्हाट, दैट इज योर रेड सी एंड दिस इज द गल्फ ऑफ एडन, और ये है आपका बाबे मंदेब। ठीक है, सो ये एक मेजर चोक पॉइंट है आपका, अनदर टू द इंडियन ओशन। ये आ रहा आपका इंडियन ओशन, ये है आपका रेड सी, और ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, और ये है बीच में आपका बाबे मंदेब। याद कैसे रखना है, बार, BAR, बार। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हम बात करेंगे। यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की है, रेड सी के बारे में बात की है। आपको बहुत बारी पूछते हैं कि रेड सी को सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो इसको याद रखेंगे आप डेसी के साथ। कैसे याद रखेंगे, डेसी के साथ आप इसको याद रखेंगे। दैट इज D स्टैंड्स फॉर जिबूटी, E स्टैंड्स फॉर आपका एरिट्रिया। कंफ्यूज नहीं होना है आपको इथोपिया या फिर इथोपिया के साथ आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। S स्टैंड्स फॉर सूडान, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये आपका सूडान है। S स्टैंड्स फॉर सोमालिया, 2 S हैं। E स्टैंड्स फॉर इजिप्ट, ऊपर की तरफ है, अभी देखेंगे हम। एंड Y स्टैंड्स फॉर यमन। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, रेड सी के अगर आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज के बारे में पूछेंगे तो आपको याद रखना है इसको एज योर डेसी। ठीक है, एक बारी हम फोटो भी देख लेते हैं इसका, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। ओके, दैट्स द गल्फ ऑफ एडन, मलक्का, अभी हमने बात किया इसके बारे में। ठीक है, सो क्या क्या है आपके, बताया मैंने कैसे याद रखना है आपको, डेसी के साथ याद रखना है इसको, रेड सी के D से जिबूटी, E से आपका, सॉरी नॉट इथोपिया, दैट्स, अरे ठीक है, सो क्या क्या हमने किया, दैट इज योर जिबूटी, योर एरिट्रिया, उसके बाद आपका सऊदी अरबिया, फिर आपका सूडान आया, उसके बाद आपका इजिप्ट आया, और फिर आपका यमन आया, तो ये बन गया आपका डेसी। ठीक है, तो ये आ गए आपके रेड सी वाले एरियाज, ठीक है, जो रेड सी को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, सो D फॉर जिबूटी, E फॉर एरिट्रिया, कंफ्यूज नहीं होना यूथोपिया के साथ। ऊपर आ गया आपका सूडान, इस तरफ आपका साउथ, नीचे की तरफ आपका साउथ सूडान है। ठीक है, ऊपर आपका आ गया इजिप्ट, यहाँ पे आ गया आपका सऊदी अरबिया, और वाई से आ गया आपका यमन। तो ये आप जो है इनको याद रखेंगे, ये बन गया आपका अफ्रीका का रेड सी भी। इसी के ही साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका अफ्रीका की बात करें, दैट इज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है जी, आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस एरिया को बोलते हैं आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। याद कैसे रखना है आपको, याद रखना है सीड के साथ। कैसे याद रखना है जी, सीड के साथ याद रखना है। S स्टैंड्स फॉर सोमालिया, E स्टैंड्स फॉर एरिट्रिया, फिर आपका E, 2 E है, E स्टैंड्स फॉर इथोपिया, और D स्टैंड्स फॉर जिबूटी। सो ये वाले जो एरिया हैं, दीज कंट्रीज आर कॉल्ड, दीज 4 कंट्रीज आर कॉल्ड, और दे कंप्राइज टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एक और अफ्रीका की बात करेंगे, दैट इज लेक विक्टोरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है ना। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, तो आप ऐसे करके मैप देखेंगे जब, तो देखेंगे कि लेक विक्टोरिया बिल्कुल ऐसे बीच में है, और इट सीम्स जैसे कि आपका कोई टी शर्ट होगा, दुपट्टा होगा या कुछ, तो उसके बीच में क्या होता है, कभी होल हो जाता है, राइट। उस होल को हम क्या बोलते हैं, आम भाषा में बोलते हैं कि टुक लग गया है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी टुक ही लगा हुआ है, क्या लगा है जी, टुक लगा हुआ है। टुक से बात करने का मतलब है T से तंजानिया, U से युगांडा,
के से कीनिया, और ये है बीच में आपका टुक, दैट इज योर लेक विक्टोरिया। सो लेक विक्टोरिया की बात अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो लेक विक्टोरिया को सराउंड करती हैं, तो याद रखिएगा क्या है, लेक विक्टोरिया बिल्कुल बीचों बीच है। इट सीम्स एज इफ कोई टुक पड़ा हुआ है। सो टुक से, टी से तंजानिया, यू से युगांडा, के से कीनिया। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज योर नॉर्थ चैनल। अगर नॉर्थ चैनल की बात किया जाए, सो नॉर्थ से एन फॉर नॉर्थ और एन से ही एन आई ए। ठीक है, नॉर्थ से क्या याद रखेंगे आप, एन आई ए को याद रखेंगे। एन आई ए स्टैंड्स फॉर नॉर्थ चैनल, आई फॉर द आयरिश सी एंड ए फॉर द एटलांटिक सी। सो एन आई ए किन के बीच में है, ये जो चैनल है, ये जो शैलो वाटर बॉडी है, छोटा वाटर बॉडी है, ये कनेक्ट करता है आयरिश सी को और एटलांटिक सी को। फोटो देखेंगे इसका भी। ठीक है, दैट्स द बेरिंग स्ट्रेट, दैट्स अनदर नॉर्थ। ये रहा आपका नॉर्थ चैनल। तो क्या है, ये है आपका एटलांटिक ओशन और ये है आपका यहाँ पे आयरिश सी, और ये बीच में है आपका नॉर्थ चैनल। ठीक है, सो एटलांटिक एंड योर आयरिश सी, ये दोनों किन के बीच में, नॉर्थ चैनल के बीच में। याद कैसे रखना है, एन आई ए के नाम से इसको याद रखना है, दैट इज नॉर्थ चैनल, आयरिश सी एंड ए फॉर एटलांटिक सी। ठीक है, नाउ इधर ही मैं आपको एक और करंट अफेयर करवा देती हूँ, मतलब आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट जस्ट इन केस अगर किसी से मिस हो गया है तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ कितने ओशंस हैं, इनिशियली देवर 4 ओशंस, 2021 में फिर 5वां ओशन भी आ चुका है। ठीक है, सो नाउ देर आर 5 ओशंस। नाउ इसमें पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, नंबर 1 इज कि 8 जून 2021 को नेशनल ज्योग्राफिकल मैगजीन, नॉट ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिक मैगजीन जो है, उसने रिकॉग्नाइज किया एज अनदर ओशन, दैट इज सर्दर्न ओशन। क्या नाम है उस नए ओशन का, वो है आपका सर्दर्न ओशन। इसको प्यार से हम अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम प्यार से अंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं और इसको सर्दर्न ओशन भी कहते हैं। सो अंटार्कटिका ओशन और द सर्दर्न ओशन इज द 5th ocean which is recognized by National Geographic Magazine on the 8th of June। अब आप पूछेंगे कि 8th of June में ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो याद रखिएगा 8 जून को मनाया जाता है एज द वर्ल्ड ओशन डे। ठीक है, एज द वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, सो अब कितने ओशंस हैं हमारे पास, हमारे पास है जी 5 ओशंस। 5 ओशंस को कैसे याद रखना है, अब देखो वीडियो देख रहे हैं तो पैसा वसूल कहते हैं ना कि हाँ, पिक्चर देख के पैसा वसूल हो गया, तो इसको पैसा से ही याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशन, सर्दर्न ओशन और फिर आपका आर्टिक ओशन। सो दीज आर द 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंड सर्दर्न ओशन और द अंटार्कटिका ओशन इज द लेटेस्ट। एक और चीज मैं आपको बताऊं सर्दर्न ओशन के बारे में, अगर आप इधर देखेंगे दैट इज अंटार्कटिका। ठीक है, और ये है आपका सर्दर्न ओशन, ये बिल्कुल देखो ऐसे बीचों बीच है इसके। ठीक है, नाउ ये ओनली ओशन है, इट इज द ओनली ओशन ऑफ द वर्ल्ड जो बेसिकली 3 अदर ओशंस के साथ टच करता है। क्या करता है जी, टच करता है। कौन कौन से हैं, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड योर एटलांटिक ओशन। सो दैट्स द सर्दर्न ओशन, और किन किन को टच कर रहा है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन एंड योर एटलांटिक ओशन। तो ये चीज भी आप जो है यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट अप वी हैव इज द टॉरस स्ट्रेट। टॉरस स्ट्रेट, टी से टॉरस, टी से याद रखिए टैग। आजकल टैग का बड़ा ज़माना है ना, मेरे को फोटो डालना और फिर मुझे टैग कर देना, सो वहाँ से ही टैग याद रखें। ठीक है, सो टॉरस स्ट्रेट एंड टैग। बेसिकली आई हैव अ फ्रेंड, वो उनका जो ज़ोडिएक साइन दैट्स टॉरस, और हर फोटो में शी इज़ लाइक कि मुझे टैग करना, मुझे टैग करना। सो मैंने वैसे याद रखा है, टॉरस इज अ ज़ोडिएक साइन, दैट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन। और आप अपने दोस्तों को क्या करते हो जी, पिक्चरों में
टैग करते हो. सो टॉरस स्ट्रेट से टैग, टैग से टॉरस स्ट्रेट, ए से अराफुरा सी, एंड जी से गल्फ ऑफ पपुआ. ठीक है, देख लेते हैं आपका टॉरस स्ट्रेट को भी. टॉरस स्ट्रेट, ठीक है, टॉरस स्ट्रेट, दैट्स द अरफुरा सी एंड दैट्स द गल्फ ऑफ पपुआ. सो यहां से होता है आपका ये दो मेजर वाटर बॉडीज कनेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट इज द बास स्ट्रेट. कहाँ पे है आपका? ऑस्ट्रेलिया में है. बास से याद रखिएगा आपको, ऑसीज लव बास. बेसिकली ये बास लिखा है बट इट इज बेसिकली बेस. सो ऑसीज लव बेस ऑफ तबला एंड सितार. सो जो भी आपके ऑसीज हैं या ऑस्ट्रेलियंस हैं, आप इसको ऑसीज की जगह ऑस्ट्रेलियंस भी कर सकते हो. सो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनको तबला और सितार का बेस बड़ा पसंद है. सो ऑस्ट्रेलियंस लव बेस ऑफ तबला एंड सितार. सो ऑस्ट्रेलियन से ऑस्ट्रेलिया ऑफकोर्स, बेस से बास स्ट्रेट, तबला से तस्मान सी, एंड सितार से साउथ सी. सो इस तरह से जो है आप अपना इसको भी याद रख सकते हैं. ठीक है, फोटो देख लेते हैं इसका भी. दैट्स द बेरिंग स्ट्रेट. ओके, वेयर इज इट, वेयर इज इट? ये ढूंढने में बड़ा टाइम जा रहा है. देखो आप, ये वाला फोटो में ढूंढ रही तब मिला नहीं. ये देख रहे हो आप, बिल्कुल टुक की तरह पड़ा हुआ है बीच में. सो दैट इज टुक, तंजानिया, कीनिया, युगांडा. ठीक है, ये वाला फोटो पहले मिल नहीं रहा था. चलो, ये वाला फोटो भी नहीं मिल रहा, बट चलो आप इसको ऐसे याद रखो. हाउएवर दिस स्ट्रेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज द बेरिंग स्ट्रेट. नाउ बेरिंग स्ट्रेट की अगर हम बात करें, सो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो बेसिकली आपके अलास्का और रशिया के बीच में है. देखो, अलास्का यूएस से, रशिया ऑफ कोर्स रशिया, राइट. अभी देखो यूएस से और रशिया के बीच में कितना प्रॉब्लम चल रहा है ड्यू टू द यूक्रेन. ठीक है, यूक्रेन वॉर की वजह, यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यूएसए जो है वो बहुत नाराज़ हुआ पड़ा रशिया के साथ. हाउएवर रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चलो जो भी है. तो ये जो न्यूज़ है ना, वो हर आपको बीबीसी चैनल पे दिख रही है, न्यूज़ चैनल पे दिख रही है. तो वहीं से ही आपको बेरिंग स्ट्रेट को याद रखना है, बीबीसी. दैट इज बेरिंग स्ट्रेट किनके बीच में है? बेरिंग सी और चुक्सी सी के बीच में ये है, या फिर सिंपली अलास्का और रशिया के बीच में भी आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, इसका भी फोटो हम देख लेते हैं आपका. दैट्स योर बेरिंग स्ट्रेट. अभी देखा था हमने, आ जाएगा आ जाएगा, बस आने वाला है. दैट्स द बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है जी, ये देख रहे हैं, दैट्स द बेरिंग स्ट्रेट. किनके बीच में है? चुक्सी, एंड दैट्स योर बेरिंग सी. तो इन दोनों के बीच में है आपका बेरिंग स्ट्रेट, या फिर अलास्का और रशिया. अब देखो, ये यहाँ पर भी हो सकता है, अगर आप कोई और मैप्स देखेंगे तो हो सकता है ये इस तरीके से दिखाया हो, बट वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, सो दैट इज अलास्का जो यूएसए का पार्ट है. सो सॉरी, एंड दिस इज रशिया. ठीक है जी, चलो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट अप वी हैव इज द स्ट्रेट ऑफ डार्डनेलीज. वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है. मलक्का भी इंपॉर्टेंट था आपका, बाबे मंदेब भी इंपॉर्टेंट था आपका, जो है आपका डार्डनेली स्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है. नाउ डार्डनेली स्ट्रेट की बात करें तो डार्डनेली से याद रखिए डैम ऑफ टर्की. तो क्या है ये? एक डैम है आपका टर्की में. ठीक है, कैसे याद रखेंगे? डी से डार्डनेली स्ट्रेट, ए से एजियन सी, एंड एम से मरमरा. ठीक है, सो मरमरा सी, एजियन सी एंड द डार्डनेली स्ट्रेट. और टर्की से याद रखिएगा टर्की में है. ठीक है, फोटो देखेंगे इसका, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा. ओके, दिस इज डार्डनेलीज. नो, दिस यस, हियर. नाउ इधर देखेंगे आप, दैट इज द एजियन सी, that's the Sea of Marmara, and that's the Dardanelles Strait. ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे ब्लैक सी. नाउ दिस ब्लैक सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है.
ठीक है। हाउएवर ब्लैक सी न्यूज़ में नहीं रह रहा है, बट ऑफ कोर्स ड्यू टू अदर रीजंस जो है वो न्यूज़ में है। नाउ ब्लैक सी की बात करें तो ब्लैक सी जो है बेसिकली अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे ना तो आगे आपका रशिया वगैरह वाले एरियाज़ को ये कनेक्ट करता है, टर्की रशिया ऊपर के एरियाज़, ठीक है। नाउ बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है कि ब्लैक सी जो है वो किन किन मतलब कौन कौन सी जो है आप कंट्रीज़ को सराउंड करता है। तो याद रखिएगा ब्लैक सी सराउंड करता है इन सब कंट्रीज़ को। नाउ बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया इन दोनों को जो है टच करता है आपका ब्लैक सी, इसीलिए आपका ब्लैक सी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नाउ ब्लैक सी की बात किया जाए तो ब्लैक सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज कैसे याद रखेंगे। देखो ब्लैक ब्लैक क्या होता है, ब्लैक कॉफ़ी होता है ना। सो ब्लैक कॉफ़ी, यू डोंट लाइक ब्लैक कॉफ़ी क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी कड़वी होती है, तो हम उसकी जगह टी पियेंगे। क्या पियेंगे जी, टी पियेंगे, ठीक है। और साथ में खाएंगे बर्गर। क्या खाएंगे, बर्गर, ठीक है। सो हम पियेंगे टी एंड खाएंगे साथ में बर्गर, ठीक है, बिकॉज वी डोंट लाइक ब्लैक कॉफी। सो टी से टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी फिर आपका आ गया जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया, ठीक है। सो क्या क्या कंट्रीज आ गई आपकी। हमको ब्लैक कॉफी नहीं पसंद, हमको टी पसंद है। सो टी से टर्की, साथ में क्या खाएंगे, बर्गर। बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, देखो बर्गर जी ई आर होता है ना, सो जी ई जॉर्जिया, एंड आर से रोमानिया, ठीक है। और ये है सी ऑफ अजोव, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपका जो है ब्लैक सी का ही एक एक्सटेंडेड आर्म है, ठीक है जी। नाउ since we are talking about Russia, we can also they can ask you a question कि कौन कौन सी लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज है, ठीक है। लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज है। लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज मतलब लैंड के साथ लॉक्ड है, लैंड बीच में है, ठीक है। सो देखो रशिया जो है आपका अभी न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है, ठीक है, हर जगह बातें हो रही हैं इसके बारे में। तो कहाँ पे बातें हो रही है, न्यूज़ चैनल में होंगी ना, तो बीबीसी पे हो रही हैं। दैट इज ब्लैक सी, अभी हमने देखा, बाल्टिक सी एंड कैस्पियन सी, ठीक है जी। सो दीज आर द लैंड लॉक्ड वाटर बॉडीज ऑफ रशिया, राइट। लेट्स मूव अहेड, ठीक है। सो बेरिंग स्ट्रेट में भी बीबीसी है और इसमें भी बीबीसी है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कौन कौन से वाले बीबीसी हैं। थोड़ा थोड़ा सा तो अब आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात करें, दैट इज ओमान एंड ईरान। तो हॉर्मस से याद रखिएगा एच ओ से होप, एच हॉर्मस, ओ से ओमान, पी से पर्शिया, या फिर आपका ईरान। आप बोलेंगे कि ओमान तो आ गया, ठीक है, तो ये ईरान का क्या रिलेशन है पर्शिया के साथ। पर्शिया वॉज बेसिकली एन ओल्ड नेम ऑफ ईरान ओनली, ठीक है। इसका भी फोटो हम देख लेते हैं आपका, ओके ठीक है। दैट्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ठीक है। सो दैट्स ईरान, दैट्स ओमान, and these are the Persian Gulf and this is the Gulf of Oman, ठीक है। सो गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ पर्शिया, दैट्स द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है आपका इंडियन ओशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मैगेलन स्ट्रेट। नाउ दिस मैगेलन स्ट्रेट कहाँ पे आपका, दिस मैगेलन स्ट्रेट इज इन चिली where is it? It is in South America, right? South America कॉन्टिनेंट में है आपका। तो इसको याद रखिएगा MA से मैप ऑफ चिली, ठीक है। सो M फॉर मैगेलन, A फॉर एटलांटिक ओशन एंड P फॉर पैसिफिक ओशन, ठीक है। फोटो देखेंगे अब इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखो, no, that's not the one, just a minute, या ठीक है। सो आप इधर देखेंगे क्या है आपका, दैट्स द
स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, और यहाँ पे है आपका एटलांटिक और है आपका पैसिफिक। ठीक है, सो मैप से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, सो गाइज दीज वर फ्यू ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो हमने आज डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको मार्क कर देती हूँ जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं जिनके पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। दैट इज़ द मलक्का, बाबे मंदेब, डार्डनेलीज, बेरिंग स्ट्रेट। अगर आप इतने भी याद रखें तो आई एम होपिंग कि आपका काम हो जाना चाहिए। बाकी भी याद रख सकते हैं, इजी ट्रिक है, बट इन 4 को तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड आई एम गोइंग टू सी यू tomorrow in the next lecture. Thank you.